آئیے 9 बाब की, जकरिया 9 बाब की 9 आयत पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, ए बिन्नते सयून तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार। एक बार ललकारिए, बोलिए होसना, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है, नजात उसके हाथ में है। बाइबल कहती है वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत रखे। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो मैं विश्वास करता हूं कि आप तैयार हो। हालेलुया, बैठ जाओ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो खुदा, की तारीफ हो। हालेलुया, तारीफ हो खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। आपको आदत बनानी चाहिए कि आप वर्शिप के हिस्से को मिस मत करो। कई लोग हैं, मैंने देखा है, सिर्फ मैसेज के वक्त आते हैं, वर्शिप का हिस्सा गुजर जाता है। लेकिन अजीजों याद रखो, बाइबल ये कहती है कि वर्शिप में ही सब कुछ है। क्या पढ़ते हो, केनानी औरत ने आकर उससे पहले सजदा किया। उर्दू में सजदा है पर इंग्लिश में लिखा है उसने उसकी वर्शिप की, और वर्शिप करने के बाद ही यीशु मसीह ने उसे छुटकारा दिया था। हकीकत तो ये है, अगर आप वर्शिप करते हो ना स्पिरिट में, तो खुदा की प्रेजेंस उतरती है, और जब उसकी हजूरी उतरती है तो वो सब चीजें साथ उतरती हैं जो मुझे और आपको चाहिए। आमीन। फिर आपको बोलना नहीं पड़ता खुदा गुर्दे च दर्द है, कमर च दर्द है, गोडियां च दर्द है, क्योंकि वो खुद जाती हैं। हालेलुया। हम बाइबल में ये पढ़ रहे हैं अजीजों, जकरिया की किताब। जकरिया याद रखना बाइबल के अंबियाए असगर में शुमार होता है। असगर से मुराद छोटे नबी। जकरिया की किताब को जब आप पढ़ते हो ना, मैंने कहा ये अंबियाए असगर में, छोटे नबियों में शुमार होता है। और ये किताब कुल 14 अबवाब पर मुश्तमिल है। 14 चैप्टर्स हैं टोटल इस किताब के अंदर। और अजीजों ये किताब याद रखना हमें एक चीज सिखाती है कि नए ऐदनामा के अंदर तकरीबन 40 मर्तबा से भी ज्यादा इस हवाले से इक्तबास को लिया गया है। इस हवाले इस किताब से दलीलों को लिया गया है। अपनी नौइयत की ये वाहिद ऐसी किताब है जहां पर हमें ये नए ऐदनामे में इसकी दलीलें मिलती हैं। लेकिन है किताब ये छोटी और अंबियाए असगर में शुमार है। लेकिन बाइबल जब जब पुराने नबियों में से किसी की दलील को लेती गए तो जकरिया उनमें से एक अहम प्रॉफिट है, जहां पर खुदा ने इसके कलाम की, इसकी प्रोफेसी के जमाने की दलीलें लेकर नए ऐदनामे में भी शामिल की गए। आमीन, बोलो आमीन। अजीजों, अंबियाए असगर में मैंने कहा ये वो आदमी है जिसकी खिदमत का टोटल दुरानिया तकरीबन 3 साल रहा। लेकिन 3 साल के अंदर इसने इतने अहम और इतने बड़े बड़े भेद बयान कर दिए। दुरानिया छोटा हो के बड़ा, उस टाइम के अंदर जो कुछ मिलता है वो कमाल की चीजें होती हैं। कोई इस धरती पर 120 साल जिए, या कोई इस धरती पर 50 साल जिए, या 20 साल जिए, सवाल ये बड़ा पैदा होता है इस टाइम के बीच में उसे रेवलेशंस कितने मिले गए। इस टाइम के बीच में वो रूहानी एतबार से आने वाली नस्लों को क्या देकर गया है। सब बोलो आमीन। जकरिया ने 520 काफ में नबूवत करना शुरू की। और याद रखो ये वही दौर था जब हिज्जी नबी भी उस जमाने में प्रोफेटिक यानी एक प्रॉफिट के तौर पर काम कर रहा था। बाइबल कहती है जकरिया अगरचे उससे बाद में आया, लेकिन इनका टाइम एक ही शुमार किया जाता है। और बड़ी बात तो ये है, उस टाइम में बाबल की 70 साल की गुलामी से जितने लोग निकल कर आए थे, लिखा है हिज्जी नबी उनकी हौसला अफजाई कर रहा था, खुदा के कलाम के हिस्से उनको दे देकर। और बाइबल ये कहती है जकरिया को भी खुदा ने इजराइल की हौसला अफजाई के लिए इस्तेमाल किया। और जकरिया की अगर आप बुक्स को, उसकी किताब को पढ़ो, उसके चैप्टर्स का मुतालिया करो, तो स्पेशली ऐसे ऐसे उसने भेद इजराइल को दिए ताकि वो फिजिकली, वो स्पिरिचुअली, वो फाइनेंशियली, वो मेंटली, वो हर सेक्शन में खुदा में मजबूत हो जाए। बोलो आमीन, हालेलुया। अजीजों, कहते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं, इसने तकरीबन कुल 8 रोयाएं इसने देखी।
कितनी देखी उसने? कुल 8 रोयाएं देखी। और इन 8 जो दर्शन, जो विजन इसने देखे, उनमें सबसे बड़ा और सबसे जो बड़ा मशहूर उसका वो दर्शन या उसकी जो रोया रखी है, वो यही है जो आज के दिन की है। बोलो आमीन। मैं कहता हूं यीशु मसीह का जो उसने सैकड़ों साल पहले दर्शन या रोया या सपना या ख्वाब देख लिया, वो आज के दिन हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाथ उठाकर बोलो हालेलुया, आमेन। मैंने कहा 8 उसे रेवलेशंस मिले गए पूरे किताब के अंदर, लेकिन सबसे बड़ा मशहूर और सबसे बड़ा जो रेवलेशन उसको मिला है ना, जकरिया 9 बाब की 9 आयत के अंदर। और यहां ये कहता है कि ए बिन्नते सायून, और लिखा है दुख्तरे यरूशलम। सोचो, इजराइल कौम को खुदा 2 मुख्तलिफ नामों से मुखातिब कर रहा है। किस किस से? सायून। सायून का मतलब है यरूशलम। ए बिन्नते, बिन्नत होती है बेटी ना, सायून की बेटी यानी यरूशलम की बेटी। और बाइबल ये कहती है ए दुख्तरे यरूशलम, दुख्तर भी होती है बेटी, डॉटर। और बाइबल ये कहती है यहां पर उसको ये रेवलेशन मिला है और कहता है खूब ललकार। क्या कर? बोलिए ऊंची आवाज में, ललकार। बाइबल कहती है उसको खुदा मुखातिब कर रहा है, ए बिन्नते सायून, ए दुख्तरे यरूशलम, और कहता है खूब ललकार। और याद रखना, ये ललकार जंग की नहीं है, ये ललकार जंग की नहीं है, ये ललकार लूट के माल की नहीं है, ये ललकार बाइबल कहती है नहायत जोशो जज्बे की ललकार है। और इस ललकार में जनाब उनकी एक्साइटमेंट, उनकी खुशी और उनका उसमें जोश और जज्बा शामिल है। और बाइबल कहती है इसकी बड़ी वजह यह है कि देख तेरा बादशाह आता है। देख तेरा, आओ मिरकल मेरे साथ कहो, रब खुदा बंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। कैसे करोगे वेलकम उस बादशाह को? बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। जहां जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे। कहो मिलके मेरे साथ, बादशाह बादशाह। ये आपकी ललकार है ऊंची आवाज में, बादशाह। आप उसे ऊंचा कर रहे हो, वो आपको ऊंचा करने को है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ते देख रहा हूं। आपकी रिस्पेक्ट आज से यीशु मसीह के नाम में दुगनी है। मैं दुगनी उसे होने दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आप इज्जत में बढ़ने जा रहे हो, विरोधियों के बीच में खुदा आपको ऊंचा करने वाला है। बादशाह 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 बादशाह। सब लोग हालेलुया। उसकी खुशी की बड़ी वजह क्या है? देख तेरा बादशाह आता है। और आज उसे दिल खोल के वेलकम करो, वो आपको छूने को तैयार है। आज की मीटिंग को आप नॉर्मल मत लेना कि जैसे आप हर संडे आते हो, क्योंकि मैं होली स्पिरिट को आज बड़े अजीब तरीके से यहां जुम्बिश करते देख रहा हूं। आमेन आमेन हालेलुया। बाइबल ये कहती है अजीजो, उस खुशी की बड़ी वजह यह है, देख तेरा बादशाह आता है। आपको पता है हजारों साल से इसी बादशाह का इंतजार हो रहा था। इजराइली, आप पढ़ लो जेनेसिस की प्रोफेसी के बाद
इंतजार में पड़ गए कि देख औरत की नस्ल से मैं को पैदा कर दूंगा। और तब से इजराइली इस नबूवत पर ईमान रखते थे कि हमारी बीच में से किसी लेडी को खुदा ऊंचा करेगा, ब्लेस करेगा, और जनाब उसी से आने वाला बादशाह और आने वाला मसीहा आएगा। हजारों साल से वो इंतजार में थे। और ये याद रखना, 70 साल की गुलामी के बाद इजराइली स्पिरिचुअली टूट चुके थे, इजराइली फिजिकली टूट चुके थे, फाइनेंशियली टूट चुके थे, हर एतबार में उन्हें मैं कहता हूं मार पड़ी थी। लेकिन अब खुदा जकरिया को ये प्रोफेसी दे रहा है, मेरी कौम को बता, परेशान मत हो कि तुम्हारा बादशाह आने वाला है। आमेन। और आज ये प्रोफेसी मैं आपकी लाइफ पर डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये बादशाह आपकी लाइफ को सेम मत छोड़े। मैं कहता हूं ये बरकतें आपकी लाइफ को सेम मत छोड़े। वो प्रोफेसी जो इजराइल को खुदा ने दी, मैं आप और आपके परिवारों पर डिक्लेयर करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मरी चीजें जी उठे, मरी चीजें जी उठे। आप हैप्पीनेस में बढ़ने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। मैं रिजॉइस में आपको कह रहा हूं बढ़ने वाले हो, आप नाचने वाले हो। ये जगह मैं कह रहा हूं आज की डिक्लेरेशन को लिख लो, याद करो, इस जगह पर जल्द एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ आने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा इजराइल से थोड़ी बात करता है, आपसे भी करता है। वो इन्हीं वादों को वो जिंदा करता है चर्च के लिए, और वो आज रू मौजूद है हर चीज को जिंदा करने के लिए। हालेलुया, आमेन। सब बोलो आमेन। बाइबल ये कहती है, देख तेरा बादशाह। अब ये कह रहा है कि तू अगरचे डाउन हो चुका है फाइनेंशियली, तू स्पिरिचुअली डाउन हो चुका है, तू हर सेक्शन में गिर चुका है। और आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप कितने भी टूटे क्यों ना हो, वो यहां पर मौजूद है आपको ऊंचा करने के लिए। वो यहां पर मौजूद है नए डोर्स को ओपन करने के लिए। मुझे होली स्पिरिट ये मजबूर कर रहा है कि मैं इन चीजों को आपकी लाइफ पर डिक्लेयर करूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप नई चीजों को एक्सपीरियंस करो। ये होली वीक आपको सरप्राइज करे, होली वीक आपको सरप्राइज करे। मैं मनी मेरिकल के लिए आपको ब्लेस करता हूं, आपके अकाउंट्स बोले यीशु मसीह के नाम में। ये होली वीक आपकी लाइफ को सेव मत छोड़े। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ओ रशनाया लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीसस। हालेलुया। रेमे से के रिया लॉर्ड, हालेलुया। देख तेरा बादशाह बोलो आता है। अजीजों, पुराने नामा की कलीसिया के लिए मसीह खुदावन की आमद का वादा नहायत खुशी के बायस है। मैं अगर मेरे पास वो होता ना बगैर लीड के माइक, मैं आपको दिखाता कि अभी रूल कुदस क्या चाहते हैं आपके साथ करने को। पर लीड मुझे मजबूर नहीं करती कि मैं आपको टच करूं, मुझे मजबूर कर रही है कि मैं आपको टच करूं। लेकिन याद रखना, आने वाले वक्त में अगर चर्च के पास फंड हो तो बगैर लीड के माइक जरूर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को टच करके वो फायर दिखाऊं कि वो क्या कर सकती है आपकी लाइफ में। आमेन, हालेलुया। ओ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। देख तेरा बादशाह आता है, इसमें कुछ शक नहीं है। मैंने कहा कि मसीह खुदावन सिर्फ इजराइल का थोड़ी बादशाह है, वो आपका बादशाह नहीं है कि नहीं? बोलो। मैंने कहा वो बाइबल कहती है बादशाहों का बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है। और अजीजों, अंजीली कलीसिया में उसकी हकीकी बादशाही अजीजों कायम है, क्योंकि वो बादशाही है तो वो आज आपके बीच में है ना। क्योंकि उसने कहा 2 या 3 मेरे, उसने कहा दरमियान हो तो मैं उनके बीच में हूंगा। अब ईमान रखते हो कि वो आपके बीच में है? आमेन। मैंने कहा अंजीली कलीसिया में उसकी बादशाही ता अबद रहेगी। वो शुरू से अंजीली कलीसिया में अपनी बादशाही को कायम रखता है। अजीजों, अगरचे इस बादशाह को आने में बहुत देर हो गई, क्योंकि हजारों साल से इजरायली इसी वर्ष को क्लेम कर रहे थे, इसी वर्ष पर काम कर रहे थे। अगरचे बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अभी याद रखो, मैं ये बता रहा हूं कि खुदा उनको कहता है अब वो आ चुका है, अब देर नहीं है, अब देर नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेसी जो जकरिया ने कही थी तुम्हारे बीच में पूरी होने को है। हालेलुया, हालेलुया।
ओ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमेन, आमेन। बाइबल ये कहती है, यहां मसीह के बारे में जो बातें बयान की गई है ना, आइए मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं अजीजों, जिसको कबूल करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। नंबर एक, बाइबल कहती है वो सादिक है। बाइबल क्या कहती है? वो सादिक है। और अजीजों, कलामे खुदा के अंदर ये पढ़ते गए, वो सच्चा है, वो झूठ का खुदा नहीं है। मैंने अक्सर आपको कहा, तीन चीजों में बाइबल नामुमकिन लफ्ज को इस्तेमाल करती है। बरगश्ता इंसान का नया बनना, बोलो, नामुमकिन है। ईमान के बगैर उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदा का झूठ बोलना नामुमकिन है। पूरी बाइबल में यह नामुमकिन लफ्ज तीन हालतों में इस्तेमाल हुआ है। और यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि जीसस क्राइस्ट की सबसे पहली बात जो दिखाई गई कि वो सच्चा है, वो सादिक है, वो अपने राज को, बाइबल कहती है, तरफदारी से नहीं बल्कि न्याय से चलाता है। वो बाइबल कहती है जस्टिस का खुदा है। वो अपनी उस रास्ते को अपने बादशाही के अंदर कायम करता है। बोलो आमीन, हालेलुया। इस प्रोफेसी का कुछ हिस्सा मसीह की 1000 साल बादशाही में पूरा होने वाला है, क्योंकि 1000 साल की बादशाही में उसकी रास्ते की आप बादशाही को देखने वाले हो। क्योंकि बाइबल कहती है वो लोहे के आसा से बादशाही करेगा और 1000 साल तक इसी धरती पर वो बादशाही करेगा। और कलीसिया उसके साथ होगी, एंजल्स उसके साथ होंगे, और डेविल को 1000 साल तक बांध दिया जाएगा। वो सलामती, अमन और खुशहाली का दौर होगा। और मेरी ये दुआ है, उस वक्त से पहले आप हेवन में जा चुके हो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि दुल्हन है जो 1000 साल के लिए सेलिब्रेशन के लिए खुदा उसको खड़ा करने वाला है। आमीन, बोलो आमीन। मैंने कहा वो हक को बातिल से अलग कर देगा। बाइबल कहती है वो सदाकत से, लिखा है कि वो अपनी बादशाही को चलाता है। लिखा है देख तेरा बादशाह आता है, वो सादिक है। इसका मतलब है जैसे यूहन्ना ने कहा उसके हाथ में छाछ है, वो भूसे को गेहूं से, बोलो, अलग कर देता है। और ये सेम ऐसा ही है, वो अपनी बादशाही को सदाकत से चलाता है। और बाइबल ये कहती है अजीजो, वो हक को बातिल से और जनाब बेईमानी को ईमानदारी से अलग कर देगा। ये उसकी बादशाही की सबसे पहली बात है। नंबर 2, हम ये पढ़ते हैं, बाइबल कहती है नजात उसके हाथ में है। बोलो नजात उसके, आमीन, नजात उसके, बोलो, हाथ में है। बाइबल ये कहती है उसे अख्तियार हासिल है कि अपनी सारी रियाया को नजात दे। सारी रियाया को, इस पर हम बाद में जाकर बात करने वाले हैं, क्योंकि इसी को हम छेड़ेंगे बाइबल से। नजात बाइबल कहती है उसे हर चीज पर अख्तियार हासिल है कि वो अपने वफादार, अपने दीनदार और अपने भगतों को, बाइबल कहती है वो, लिखा है, सल्वेशन दे। बाइबल कहती है वो ने नजात दे। और ये नजात आपकी लाइफ के हर सेक्शन के लिए तैयार है। और अजीजों, इस्राएल, मैंने कहा अगरचे एक मसीहा के मुंतजर थे, वो इंतजार कर रहे थे जो उनको नजात दे। और बाइबल कहती ये स्पेशल इसलिए था क्योंकि वो रोमियों से तंग आ चुके थे। वो चाहते थे कि आए कोई बादशाह हमें नजात दे। और उनके जहन में था कि जो इस जक्रिया की नबूवत का बादशाह आएगा वो रोमियों से छुटकारा देगा हमें। और बाइबल इसीलिए बात करती है, कहती है देख तेरा बादशाह आने वाला है, और कहा वो सादिक है। और ये लिखा है कि वो नजात उसके हाथ में है। आमीन, सब लोग आमीन। खुदा ने जक्रिया नबी की मार्फत, मैंने कहा, इजराइल कौम को यह पैगाम दिया कि सल्वेशन के लिए तैयार हो जा, क्योंकि निजात आने वाली है। इसके बाद नंबर 3 देखो जरा, बाइबल ये कहती है वो अपनी रयाया और अपने वफादार लोगों के लिए हलीम फरोतन है। क्या आगे लिखा है? वो हलीम है। वो क्या है? बोलो, अपने लोगों के लिए, अपनी रियाया के लिए। बाइबल कहती है वो हलीम फरोतन है। जनाब बाइबल ये कहती है कि खुदा अपने जलाल, अपनी शानो शौकत को छोड़कर आजिज बन गया। बोलो, बना क्या नहीं बना? आमीन। बाइबल कहती है उसको शागिर्दों ने कहा, किसी एक ने कहा कि ऐ खुदा तू कहाँ रहता है? तो जीसस ने क्या बोला था? मैं महलों में रहता हूँ। कहा मेरे तो सर रखने की जगह भी नहीं है। सोचो, कुल कायनात का मालिक,
जब धरती पर आया तो कैसा फरोतन हो गया है, खाली हो गया, गरीब हो गया है, आजिज हो गया है। आमीन। और ये मेरे और आपके लिए था ताकि हम जनाब ब्लेस हो जाएं। आमीन। उसके गरीब होने से मैंने कहा आप माली तौर पर ब्लेस हो चुके हो गए नहीं, मैंने कहा हो चुके हो। मैंने कहा उसके गरीब होने से आप फाइनेंशियली बढ़ चुके हो। आमीन। बाइबल कहती है उसने अपने आप को खाली कर दिया ताकि हमें भरे। और मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से आप मामूर हो जाओ, हर फिजिकल ब्लेसिंग्स से मामूर हो जाओ। आप मामूर हो जाओ। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो मैंने कहा वो आप हो जिसको खुदा ऐसे साइन, ऐसे वंडर्स देने वाला है। मैंने कहा आप फिजिकल ब्लेसिंग्स में बढ़ने वाले हो। लोग देखेंगे आपकी बरकतों को। हालेलुया। आमीन। खुदावंद ने कहा देख वो सादिक है। खुदावंद ने कहा देख तेरा बादशाह आने वाला है, वो हलीम है। तेरा सनाया मैं स्पिरिट में जानता हूं खुदा किसी से बात कर रहा है, उसके फाइनेंस को टच कर रहा है, उसके फाइनेंस को वो टच कर रहा है और बढ़ने वाला है। आप फाइनेंशियली बढ़ने वाले हो। आमीन। याद करो अपने अकाउंट्स को याद करो। जैज अकाउंट, इजी अकाउंट, अपना बैंक अकाउंट याद करो ताकि इस ग्रेस को आप वहां रिसीव करो। मैंने कहा इस ग्रेस को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप बहुत जल्द आकर इस चीज की गवाही देने वाले हो कि खुदा ने मुझे सरप्राइज किया है। आमीन। आमीन। बोलो आमीन। बाइबल कहती है वो हलीम है, वो अपनी रियाया के लिए, मैंने कहा वो हलीम व फरोतन होकर बात करता है, आजिज होकर बात करता है। अजीजों ये सच है, उसने अपनी शान शौकत को अख्तियार नहीं किया। ऐसा है कि नहीं? बोलो, क्या वो अपनी शान शौकत में आया? और नहीं, चरनी में भी उसके लिए खुरली में जगह थी। बादशाहों के बच्चे पैदा होते हैं महलों में, बादशाहों का बादशाह। बाइबल कहती है जब धरती पर आया तो कहां? चरनी में, खुरली में, जानवरों के। तो ये साइन नहीं है इस बात का, वो सच में हलीम हो गया, फरोतन हो गया। और अजीजों याद रखना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक वर्स को पढ़ लो। बाइबल क्या कहती है? मत्ती 11:29 को देखो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जाने क्या लिखा है? आराम पाएंगी। तो तुम्हारी जाने, यीशु मसीह ने दौराने खिदमत इसी नबूवत को वहां जिक्र कर दिया क्योंकि जकरिया ने सैकड़ों साल पहले कह दिया था कि वो जनाब क्या है? हलीम और फरोतन है। और जीसस ने जब अपनी खिदमत को शुरू किया तो कहा उसने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो क्योंकि मेरा जुआ क्या है? हलीम है। उसने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं, मेरे दिल का फरोतन हूं, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। और आज मैं ये दावत आपको देना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में। इनवाइट करता हूं आपको, अपने दिल को खोलो और यीशु मसीह की खिदमत के लिए तैयार हो। ये जुआ याद रखना मिनिस्ट्री का जुआ है कि जब तुम आओ तो ये जुआ मैं तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा, तुम खिदमत करोगे और खिदमत जब करोगे ये तुम्हारे लिए प्रिविलेज ठहरेगा। तुम यहां पर आकर इज्जत फील करोगे। मेरी ये गवाही है, मेरा परिवार शराब, जादू टूने और सब बुरे कामों के अंदर मुलव्वस है, आज भी ऐसे ही है। लेकिन खुदा का फजल है कि खुदावन ने अगर चुना और खड़ा किया, लाइफ को, माहौल को चेंज कर दिया। और आज ये मुकद्दसों की महफिल उसने दी है। और ये मेरे अकेले के लिए थोड़ी प्लान है, ये तो आपके लिए भी है। आमीन। और मैं आपको दावत देना चाहता हूं उसकी बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करो। आमीन। अपने दिल को खोलो क्योंकि वो आपके दिल पर खड़ा, बाइबल कहती है, दस्तक देता है। बोलो आमीन। आप पढ़ लो बाइबल में, काइन से कहा तेरे दरवाजे पर कौन है? गुनाह दबका बैठा है। और मुकाशवा में कहा मैं भी तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा दस्तक देता हूं। तो आपके दिल पर दो तरह की आपको दस्तकें मिल सकती हैं। आप पर डिपेंड करता है किसके लिए खोलना है। बोलो किसके लिए खोलना है? यीशु के लिए, मुंह से के सच में? आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। अजीजों बाइबल ये कहती है आगे नंबर, जब आप पढ़ते हो ना, यहां हमने पढ़ा है नंबर 3 में क्या लिखा है? वो हलीम है। नंबर 4 में लिखा है उसकी सवारी का इंतखाब कैसा है? वो गधों को चुनता है। किनको चुनता है? गधों को चुनता है। आप में से कितने गधे हैं? कितने हैं जो गधे हैं? अरे मैं तो गधा हूं, मैं गधा हूं, सच में मैं इकरार करता हूं क्योंकि उसने मुझ पर सवारी की है। आप गधा हो?
कितने जो गधे हैं हाथ उठाओ। आमीन। भाई मैं कह रहा हूं कि मैं गधा हूं, आप गधे हो, क्योंकि वो सवारी करने को फिर तैयार है, वो आप पर बैठने को तैयार है। आमीन आमीन। यहां पर ईगो खत्म हो जाता है जब ये बंदा कहता ना मैं लो जी मैं उड़ किथे गधा हो सकना, जब इकरार करते हो तो ईगो खत्म हो जाता है। बाइबल को याद रखना, कलाम खुदा ये फरमाता है, इससे पहले जितने भी बादशाह आए थे जनाब, कोई हाथी की सवारी पसंद करता है, कोई मिस्र के सुलेमान की तरह महंगे तरीन घोड़े पसंद करता है। क्या जीसस नहीं कर सकते थे? कर सकते थे कि नहीं कर सकते? और कितनी हलीमी दिखाएं और कितनी आजिज़ी दिखाएं। बाइबल कहती है उसने सवारी के लिए दुनिया के बादशाहों की तरह शान शौकत और जलाल को नहीं दिखाया। और मैं आज आपको दावे से कहता हूं, अगर इस खिदमत के लिए टैलेंटेड लोग ही वो चुनता, अनटैलेंटेड का क्या ठिकाना होता। और अगर एजुकेटेड लोगों को वो यूज करता तो मेरे जैसे अनपढ़ लोगों का क्या ठिकाना होता। मैं कहता हूं बर्गर फैमिली के लोगों को अगर वो यूज करता तो जाहिल और गवार लोगों का क्या ठिकाना होता। कितने जो बर्गर फैमिली से हैं और कितने जो जाहिल है मेरी तरह, कितने जो जाहिल हैं कि नहीं बोलो, हैं कि नहीं बोलो। क्योंकि बाइबल कहती है वो यूज ही उन्हीं को करता है, वो यूज उनको करता है। पता है क्यों? उसका लॉजिक ही उलट है। आप जाओगे बोलोगे ये जनाब डॉलिंस कंपनी का फ्रिज है, अच्छा वारंटी है, अच्छा क्वालिटी है। वो कहता है नकम्मे रद्द किए हुए बेवजूद लोग मेरे पास आओ, मैं काम करूंगा तुम पर। और अजीजों मैं दावे से कहता हूं, अगर आज पतरस रसूल यहां खड़ा होकर प्रचार करता ना तो बड़े बड़े पीएचडी उसके एक एक लफ्ज को लिखने को तैयार होते, क्योंकि सिखाने वाला वो नहीं है। बोलो कौन सिखा रहा है? फाकरू। आमीन आमीन। इसलिए ये उसका जलाल है, ये उसका जलाल है। मैंने कहा वो ऐसे गधे लोगों को, वो गवार लोगों को, वो रद्द किए हुए लोगों को वो चुनता है ताकि समाज को दिखाए कि वो खुदा क्या कर सकता है। हालेलुया। मेरी दुआ है वो आपको दिखाए। आमीन। आपकी जिंदगी से लोगों को दिखाए कि वो उसने क्या किया आपके साथ। हालेलुया। आज की मीटिंग के बाद आपके पर्सनल प्रूफ बढ़े, यीशु मसीह के नाम में रिसीव करो। आज की मीटिंग के बाद आपकी गवाहियां बढ़े, आप साइन एंड वंडर्स को रिसीव करो, साइन एंड वंडर्स को रिसीव करो। अगर आप एक्साइटेड हो, आप तैयार हो इस चीज के लिए कि सच में पाक रूह आपसे बात करता है, तो मैं ये डिक्लेयर करता हूं आपकी लाइफ पर साइन एंड वंडर्स को देखो। आप अजीबो गरीब कामों को इस होली वीक के अंदर देखना शुरू करो। राइट नाउ, राइट नाउ। अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो इन शब्दों को रिसीव करो, क्योंकि ये होने जा रहा है आपकी लाइफ के लिए, ये होने जा रहा है राइट नाउ, ये होने जा रहा है आपकी लाइफ के लिए। हालेलुया। अगर आपका आमीन आपके पड़ोसी से ऊंचा है तो वो आप हो, वो आप हो, वो आप हो जिससे पाक रूह बात कर रहा है। हालेलुया। अगर आप इकरार कर चुके आप कुछ नहीं हो, वो आपको कुछ बनाने को तैयार है। आमीन। वो याद रखना, कुछ को कुछ नहीं बनाता, वो ना कुछ को कुछ बनाता है। आमीन। जब आपने कह लिया मैं सच में गधा हूं, मैं बेवकूफ, मैं जाहिल, गवार, अनपढ़ हूं, वो आपको बनाने को तैयार है फिर। हालेलुया। आज से एनवायरनमेंट आपके लिए तैयार हो, माहौल तैयार हो, चीजें आपका साथ देना शुरू करे। मैंने कहा चीजें आपका साथ देना शुरू करे, माहौल खड़ा हो आपके लिए। Amen. Amen. Hallelujah. Rishananaya Lord Jesus Christ. बाइबल कहती है ये सब बातें इस्राएलियों के लिए क्या था? निशान था। ये सब बातें इस्राएलियों के लिए क्या थी? बोलिए क्या थी? निशान। कि तेरा बादशाह आने वाला है, उसके अंदर क्या क्या बातें होंगी? साधक होगा, नंबर 2 गधे की सवारी करेगा, नंबर 3 हलीम होगा। आमीन। ये उसके लिए, इज़राइल के लिए निशानियां थी। और नए ऐदनामा में याद रखो 2 अनाजील के अंदर इस नबूवत को रकमबंद किया गया है, अनाजील के अंदर। और मत्ती याद रखो जिसे यहूदियों के लिए अंजील समझा जाता है, उसने सबसे पहले इसे रकमबंद किया।
स्टडी कहती है मत्ती की अंजील स्पेशली यहूदियों के लिए रकमबंद की गई और मत्ती ने सबसे पहले इसे रकमबंद किया। फिर यूहन्ना ने, जिसे ज्यादा आलमी अंजील कहा जाता है कि पूरी दुनिया के लिए ये है, बाद में उसने इसे रकमबंद किया। आओ मत्ती की अंजील पढ़ो, 21 की 1 से 11 पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती की अंजील उसका 21वां चैप्टर, उसकी हम पढ़ेंगे 1 से 11वीं वर्ष को। देखो, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। मत्ती की अंजील 21वां बाब उसकी 1 से लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफीगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। आगे क्या लिखा है, वो फिलफोर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था, वो कौन से नबी की मार्फत कहा गया था? ऊंची आवाज में बोलना, ऊंची आवाज में। जकरिया की मार्फत जो कहा गया था, वो यीशु मसीह अपने लिए बाइबल को क्लेम कर रहे हैं। आप नहीं करोगे? यीशु मसीह ने बाइबल के हिस्से को अपने लिए पूरा किया कि नहीं? बोलो, किया। आमीन। याद रखना, डिस्कवर करना जरूरी है। आप ये देखो, जीसस क्राइस्ट ने धरती पर आकर अपने लिए पूरी प्रोफेसीज को डिस्कवर किया कि किसको कहां कहां पूरा होना है। उन चीजों का मुतालिया और उन्हें तलाश किया। मैं कहता हूं आज लोग हेवन को डिस्कवर कर रहे हैं। समुद्र, वो देखा ना डिस्कवरी चैनल, समुद्र की चीजों को डिस्कवर कर रहे हैं, हेवन की चीजों को डिस्कवर कर रहे हैं, जंगलों की चीजों को तो नहीं कर रहे। तो किसको नहीं कर रहे? अपने आप को नहीं कर रहे, क्योंकि अपने आप को करते तो जानते बाइबल तो बहुत पीछे छूट चुकी है। नशे चल रहे हैं, बुराई चल रही है, पाप चल रहा है। मुझे बताओ, धरती पर क्या भेजकर उसने कोई असाइनमेंट नहीं दी हमें? बोलो, दिया कि नहीं? कोई होमवर्क नहीं करना कि नहीं करना? आप ही पाई एंजल्स करेंगे साढ़े तो बोलो तो नहीं होता है कि नहीं होता? आमीन। मैं ये बता रहा हूं, वो जीसस ये बता रहे हैं कि अगर मुझे उन वचनों को, बाइबल के उन हिस्सों को पूरा करना जरूर है। आप नहीं करोगे? आप नहीं करोगे? अरुण, करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि बाइबल कहती है तौबा करो तो किसने करनी है? हमने करनी है। बपतिस्मा लो तो किसने लेना है? सोची पड़े हुए हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, बाइबल ये कहती है जीसस क्राइस्ट जानते थे अब वक्त आ चुका है कि नबुवतें, क्योंकि विलादत से, उनके जन्म से, तब से नबुवतें खड़ी हो चुकी हैं। कहां कहां किस किस वक्त इसकी जिंदगी में पूरा होना है। हजारों साल से नबुवतें भी पड़ी हैं, इंतजार कर रही हैं ये कब आएगा। हमने तो इसी के साथ जुड़ना है। आज भी मैं आपको दावे से कहता हूं, बाइबल के कितने हिस्से हैं जो आपके लिए वेट कर रखे हैं। कईयों के बोने के लिए वेट कर रखे हैं, कईयों के बपटाइज के लिए वेट कर रहे हैं, कईयों के लिए तौबा के लिए। मैं आपको शुरू में कह चुका हूं, शुक्र करो कि बाइबल आज भी हमारे बीच में है, नहीं तो ये नसीहत खत्म हो जाएगी। अजीजों, अगर नसीहत ना हो तो इंसान जानवर हो जाए। बोलो, है कि नहीं नदीम भाई? इंसान को नसीहत की जाती है ताकि वो खुदा की तरह बनता जाए। बाइबल ये कहती है, जीसस क्राइस्ट ने 21वें बाब के अंदर कहा कि जाओ सामने गांव में एक गधा और गधी का बच्चा मेरे लिए खोल कर ले आओ, क्योंकि वो जानता था मेरी मार्फत नबी ने कहा है। नबियों ने आपकी मार्फत भी तो कहा है। क्यों जी नदी भाई? मेरे लिए भी तो कहा है, आपके लिए नहीं कहा? कितने जो तौबा कर चुके हैं, कितने जो बपतिस्मा ले चुके हैं, कितने जो होली स्पिरिट से भर चुके हैं, कितने जो बोते हैं, कितने जो खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कोई असाइनमेंट अभी छूट चुकी है? क्या लगता नहीं है? कुछ काम छूट गया आपसे। अजीजों, याद रखना, वो टाइम दूर नहीं है जब सिवाय पछतावे के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। कि एक अजीम मैन ऑफ गॉड था हमारे बीच में, और जनाब एक अच्छा माहौल था, और हम अफसोस के कुछ कर नहीं पाए। उसके लिए नहीं, अपने लिए नहीं कर पाए, अपने लिए नहीं कर पाए। आमीन। अजीजों, बाइबल ये कहती है, आगे लिखा है 6ठी वर्ष में, बस शागिर्दों ने जाकर
जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर अपने, लिखा है, कपड़े उन पर डाल दिए और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों की डालियां, लिखा है, बाइबल क्या कहती है, डालियां, दरख्तों की डालियां काट कर राह में फैलाई। और लिखा है कुछ ने क्या किया, भीड़ में जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, अपनी डाली पकड़ो, ऊंची आवाज में बोलो, इब्ने दाऊद को होशना। ऊंची आवाज में बोलो, इब्ने दाऊद को होशना, इब्ने दाऊद को होशना, इब्ने दाऊद को होशना। आमीन। 7 बार बोलो, इब्ने दाऊद को होशना, 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 इब्ने दाऊद को होशना। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है, अजीजों, हम यहां ये पढ़ते हैं मत्ती की अंजील में, यीशु मसीह ने दानिस्ता तौर पर इस पेशन गोई को अपने लिए पूरा किया, दानिस्ता तौर पर, जानकर बूझकर, क्योंकि वो जानते थे कि नबी की नबूवत है मेरे लिए, अगरचे लोग नहीं जानते। और बाइबल ये कहती है अपने लिए 2 शागिर्दों को भेज दिया कि वो उसकी नबूवत में मदद करें। हम बाइबल में ये पढ़ते कि इससे पहले मसीह ने कभी भी अपने मर्तबे और अपनी शान और शौकत को दिखाया नहीं। जहां भी मौजूदा हुआ, कहानी चुप रहे, किसी को मत बताना। कितनों ने ये लफ्ज पढ़ा है, कई मौजूजात के अंदर मसीह ने कहा चुप, किसी को मत बताना। मसीह अपने आप को ढांप रहे थे, मसीह ने अपने आप का ऐलान नहीं किया कि वो दरअसल है क्या। और अजीजों, मैंने कहा इससे पहले अपने मर्तबे के लिए, अपनी हैसियत के लिए, अपनी शख्सियत के लिए मसीह ने कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन अब टाइम आ चुका था। अब बोलो, टाइम आ चुका था। और बाइबल कहती है अब उसने अपनी खामोशी को तोड़ दिया और नबूवत को अपने लिए क्लेम किया, और बाइबल कहती है उसे पूरा भी किया। और गदही के बच्चे पर जब वो बैठा है, ये यरूशलेम के अंदर क्या फातिहाना यीशु मसीह की एंट्री है। आमीन, फातिहाना उसकी एंट्री है। और बाइबल ये कहती है कि लोग इतने जज्बाती हो चुके हैं, मसीह के लिए इतने इमोशनल हो चुके हैं कि कईयों ने अपने अपने कपड़े उतार कर गधे के पाँव में डालना शुरू कर दिए। जे साडी कलीसिया तो हुंदा ते अपने ते ना लांदा, पर दूजे दे जरूर लांदा, है ना, क्योंकि हम औरों पर देखते हैं वो की कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, अपने अपने कपड़े उतार कर खुदा को महिमा दे रखे हैं, उसे जलाल दे रखे हैं। और कुछ ने डालियां लहराई गए और कुछ ने डालियां वहां डाल दी गए। अब सोचो, गधे की भी इज्जत हो चुकी है। जितनों ने अपने आप का गधा होना तस्लीम किया है, आप इज्जत में बढ़ने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको रिस्पेक्ट देने वाले इस मीटिंग के बाद खुद खुदा खड़े करने वाला है। आमीन, बोलो आमीन। बाइबल कहती है अब गधे की भी इज्जत हो रही है, क्योंकि जीसस उसके ऊपर है, जीसस उसके ऊपर है। मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं गधा हूं? मैंने एक बड़े ग्रेट मैन ऑफ गॉड को प्रीचिंग इसी से शुरू करते देखा है। मैं गधा हूं, मैं डोंकी हूं, और आज मैं आपके बीच में हूं, और खुदा मेरे ऊपर सवार है, और आज वो बरकत देगा आपको। मैं क्या, ओ मेरे खुदाया, क्या क्या उस बंदे का तरीका कार है। आमीन। हमारी अना नहीं मुक्ति खत्म ही नहीं होती, है ना, लेकिन इस बंदे ने, मैं हैरान था कि बाइबल कहती है किस तरह से उसने अपने आप को आजिज और फरोतन कर। और वाकई उस मीटिंग में बहुत बड़ी बड़ी डिलीवरेंस और मेरिकल्स हुए, लेकिन उसकी शुरुआत कैसी थी कि उसने खुदा को ऊंचा किया और अपने आप को गधा बनाया, उसने बेवकूफ और मूर्ख कहा। और आज यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा ये इज्जत आपकी हिस्सा भी आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। जिनको आज तक परसिक्यूशन मिला है वो रिस्पेक्ट को लेने वाले हैं। आमीन। मैंने कहा जिनको आज तक विरोध, जिल्लत और मैंने कहा मुखालफत मिली है, खुदा उन्हीं के दुश्मनों के मुंह से उनको रिस्पेक्ट देने वाला है। आमीन। अगर आप विश्वास करो तो ये शब्द आपकी लाइफ में पूरे होने वाले हैं। आमीन, आमीन। क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि खुदा उन लोगों के लिए आपको ही जरूरत बनाएगा। आमीन। आपके मसा को वो ऑनर करेंगे। हालेलुया। आपके मसा को ऑनर करेंगे वो। हालेलुया।
बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए। अजीजों सुनो मेरी बात। आमेन, आमेन, जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, आमेन, जीसस, हालेलुया। हम कलाम में ये पढ़ते गए, लोगों ने मसीह खुदावन के लिए दिल खोल कर ऐलान किया, दिल खोल कर वो ललकारे। और बाइबल कहती है उस वक्त वो जो फिजा थी ना, यरूशलेम का पूरा इलाका गूंज उठा था। किस चीज के साथ? हो सना, हो सना। कुछ इसको हो सना कहते हैं, कुछ इसको हो सना। इंग्लिश में इसका हो सना, ठीक है। तो मतलब वो इलाका यरूशलेम का गूंज उठा था। हो सना, बोलो हो सना। और याद रखना 9 आयत में पढ़ते हैं इसको, देखो मेरे साथ। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और उसके पीछे पीछे चलती आती, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने आदम को होसना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आल में बाला पर भी होसना। आल में बाला मतलब हेवन। आल में बाला पर भी होसना और धरती पर भी होसना। अजीजों 118 ज़बूर, उसकी 25 और उसकी 26 वर्ष को पढ़ो जरा। ज़बूर 118 और उसकी 25 और उसकी 26 वर्ष को देखो। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और लिखा है, हमने 25 वर्ष में लिखा है, ए खुदावंद बचा ले। ज़बूर 118, 25 और 26 दो आयात। 25 में लिखा है, ए खुदावंद बचा ले, ए खुदावंद खुशहाली बख्श। 26 वर्ष कहती है, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावंद के घर से क्या दी है? बोलो, दुआ दी है। अजीजों सुनो, ज़बूर की ही वो आयत है जिसका यरूशलेम के अंदर उन लोगों ने बोलकर इकरार किया। होसना का लफ्जी मतलब है आ नजात दे। होसना का लफ्जी मतलब आ नजात दे। और ज़बूर 118 की वर्ष में हमने ये पढ़ा है, वो लोग पुकार उठे और दाऊद की मार्फत जो 118 ज़बूर में 25 और 26 वर्ष में कहा गया, वो उसी वर्ष को मसीह के साथ जोड़ रखे गए। और वहां पर ये कह रहे हैं होसना। दरअसल वो इस इस्तदा को दरखास्त की शक्ल में मसीह के सामने रख रखे गए। आमेन। होसना याद रखो 5614 नंबर का लफ्ज है और ये लफ्ज अब्रानी लफ्ज है। होसना, क्या बोला मैंने? ये लफ्ज अब्रानी लफ्ज है। और अजीजों ये दरखास्त के इजहार को जाहिर करता है। वो लोग इसलिए होसना कर रहे थे क्योंकि वो रोमियों से तंग से। और बाइबल ये कहती है यहां पर इसका इतलाक स्पेशली डिलीवरेंस के लिए होता है, स्पेशली सल्वेशन के लिए होता है, स्पेशली रेस्क्यू के लिए होता है, स्पेशली प्रोस्पेरिटी और हीलिंग के लिए होता है, हेल्प के लिए होता है। और वो लोग कह रहे हैं होसना कि हमें हेल्प कर, हमारा रेस्क्यू कर, हमें प्रॉस्पर कर, हमें हील कर, हमें ब्लेस कर, हमें डिलीवर कर। होसना किसी एक सेक्शन में काम नहीं करता। बोलो आमीन, हालेलुया। अगर आप ऊंची आवाज में बोलो होसना, तो ये आपकी लाइफ के हर सेक्शन में निजात को खड़ा करे। बोलो आमीन। तो बोलो होसना, होसना, हालेलुया। याद रखना, ज़बूर की इस वर्ष को ईद ख़याम के दिन बोला जाता था। ईद ख़याम, इजराइलियों की कुछ ईदें हैं ना, ईद ख़याम। ख़याम कहते हैं खैमों की ईद। कि जब वो 40 साल, मैं हैरान था भाई वारस, हमने आज तक 40 साल ही सुने कि वो 40 साल तक की बियाबान में भटकते रहे। ऐसा था ही नहीं, ऐसा था ही नहीं। वो तो 45 साल भटकते रहे। बाइबल में लिखा है, मैं उस दिन पढ़ रहा था, मैं हैरान हुआ। हमने आज तक यही सुना है कि जो 40 दिन का सफर था वो तुम्हारे लिए 40 साल का हो जाएगा, एक दिन 1 साल के लिए। पर बाइबल कहती वो तो 45 साल भटकते रहे। कितने? 40 साल से भी ऊपर गुजर गया टाइम, 45 साल भटकते रहे। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो इस पीरियड में खैमे लगा लगा कर वो वक्त उन्होंने गुजारा। और जब यरूशलेम में जब मुल्के किनान में पहुंच गए, तब खुदा ने कहा था खैमों की ईद मनाना। और ये ईद ख़याम थी। और याद रखना, कहते हैं इस दिन में अजीजों वो अपनी डालियां लहराते थे
اور یہ نعرہ لگاتے تھے، ہو سنا، ہو سنا۔ اس عید کو، عید خیام کو، وہ کھجور کی ڈالیاں لہرا کر، میں نے کہا سیلیبریٹ کرتے تھے کہ خدا نے ہمیں جناب مسافرت کے زمانے سے نکال کر ہمیں قیام بخشا ہے۔ بولو ہاللویا، بولو ہاللویا، بولو ہاللویا۔ تھینک یو جیزس۔ میں چاہتا تو ہوں کہ اسے کمپلیٹ کروں، لیکن تو بھی اسے چھوڑتے یہاں پر آؤ، ہم کھڑے ہوتے کہ ہاللویا، ریبا شندا ناما۔ دھنیواد جیسس کرائسٹ، ہاللویا، ان دا راما سے کیری اللہ، دیوس ونایا جیسس کرائسٹ، ہاللویا، ہوسنا ہو